अस्सलाम वालेकुम। आज की लैब में बेसिकली हम लोग जो है वो पल्स कोड मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन को देखेंगे और सेकेंडली जो है हम लोग टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को देखेंगे। सो फर्स्ट बात कर लेते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन की। ठीक है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या होती है? पल्स कोड मॉड्यूलेशन सिंपल जो है वो आपकी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन है। अच्छा अच्छा, पल्स कोड मॉड्यूलेशन जो होती है ये बेसिकली ट्रांसमीटर साइड पे हो रही होती है, और जो डीमॉड्यूलेशन है पल्स कोड डीमॉड्यूलेशन वो बेसिकली रिसीवर साइड पे हो रही होती है। अच्छा अच्छा, अब हम लोग क्यों करते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन? इस हम इसलिए करते हैं कि लेट्स सपोज कि हमने एक एनालॉग सिग्नल, लेट्स सपोज कि हमारी वॉइस है, हमने वॉइस सिग्नल को अगर ट्रांसमिट करना है, ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे उसकी पल कोड मॉड्यूलेशन करेंगे। ठीक है, मीन्स का सिग्नल को जो है वो डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और फिर हम उससे ट्रांसमिट कर देंगे। ठीक है, और रिसीवर साइड पे क्या होगा, फिर पल्स कोड डीमॉड्यूलेशन होगी। ठीक है, वहाँ से वो दोबारा हमारा जो सिग्नल है वो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन करके जो स्पीच सिग्नल है वो हमें जो है वो अगर रिसीवर साइड पे मिल जाएगा। अच्छा, पल्स कोड मॉड्यूलेशन की हमें ज़रूरत क्यों हुई? हालांकि अगर हमने ऑडियो सिग्नल है, ठीक है, जो कि एनालॉग सिग्नल होता है, तो हम डायरेक्ट भी तो उसे ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट ट्रांसमिशन नहीं करते हैं, क्योंकि जो एनालॉग सिग्नल है, ठीक है, उसमें हमारे पास लॉसेस बहुत ज़्यादा के चैनल से नॉइस ऐड हो जाती है। ठीक है, और कुछ एनालॉग जो है वो हर पॉइंट पे हमें वैल्यू दे रहा होता है। ठीक है, तो उसमें एरर के चांसेस जो है वो मैक्सिमम होते हैं। ठीक, अच्छा, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि फ़र्स्ट जो हमारा एनालॉग सिग्नल है उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो डिजिटल में ये है कि प्रोसेसिंग आसान होती है। ठीक है, और जो नॉइज़ की वजह से एरर के जो चांसेस होते हैं वो डिजिटल सिग्नल के वो कम से कम होते हैं। अच्छा, अब एनालॉग टू टू डिजिटल कन्वर्जन हम लोग कैसे करते हैं? उसके लिए फ़र्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि लेट्स सपोज कि ये आपके पास एनालॉग सिग्नल है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इसकी सैम्पलिंग करते हैं। ठीक है, सैम्पलिंग के बाद क्या कर रहे होते हैं, क्वांटाइजेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, और क्वांटाइजेशन के बाद क्या कर रहे होते हैं, हम इनकोडिंग कर रहे होते हैं। ये सिंपल प्रोसीजर है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का। अच्छा, अब इस एनालॉग सिग्नल की फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सैम्पलिंग करेंगे। अच्छा, सैम्पलिंग क्या होती है कि हम एक्स एक्सेस पे बेसिकली सिग्नल को डिस्क्रिटाइज कर रहे होते हैं। अच्छा, हम सैम्पलिंग हम लोग कैसे कर रहे होते हैं वो प्रीवियसली हम लोग जो है वो डिटेल के साथ देख चुके हैं। सिंपल हम लोग जो एनालॉग सिग्नल है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इम्पल्स ट्रेन से। ठीक है, तो उससे बेसिकली हमारे पास सैम्पल्ड सिग्नल आ जाता है। ठीक है, अच्छा, अब सैम्पल सिग्नल जो हमारा है, ठीक है, या आप डिस्क्रीट सिग्नल भी कह सकते हैं। सैम्पलिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं कि क्वांटाइजेशन करते हैं। अब क्वांटाइजेशन क्या है कि क्वांटाइजेशन सिंपल ये है कि हम जो वाई एक्सिस पे एक लेवल असाइन कर देते हैं। मीन के हर जो सैंपल है ना, इसे एक लेवल असाइन कर देते हैं। अच्छा, अब ये जो सैंपल सिग्नल है, ठीक है, इसके इनफानाइट एम्पलीट्यूड्स आ रहे हैं। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन क्या करती है कि जो इनफानाइट ये एम्पलीट्यूड्स आ रहे हैं इसको एक फाइनाइट एम्पलीट्यूड्स में जो है वो कन्वर्ट कर देती है। लेट्स सपोज के ये जो हमारा पॉइंट है सैंपल, इसका एम्पलीट्यूड है लेट्स सपोज 3.1। ठीक है, और ये सैंपल है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो 4.1 है। तो क्वांटाइजेशन क्या करेगी, जो 3.1 है इसको लेवल 3 असाइन कर देगी। ठीक है, इस तरह अगर ये 4.1 है, ठीक है, तो इसको लेवल 4 असाइन कर देगी। इस तरह अगर ये 5.4 है, इसको वो लेवल 5 असाइन कर देगी। मीन्स के एम्पलीट्यूड को फाइनाइट कर देगी और स्पेसिफिक जो है वो लेवल असाइन कर देगी। अब जैसे ये हमारे पास जो है वो क्वांटाइज सिग्नल है। ठीक है, इसको क्या किया हम लोगों ने 8 लेवल्स में डिवाइड कर दिए। 0 से 7 तक बेसिकली लेवल्स में डिवाइड कर दिए। लेवल 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, अच्छा, अब इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या है, 0 से 1 तक है इसकी वैल्यूज़। तो ये बेसिकली ये लेवल 0 पे सिग्नल की वैल्यू क्या है, 0 है, और ये लेवल 1 पे बेसिकली क्या है, 0.125 है। इस तरह लेवल 2 पे क्या है, 0.250 है। इस तरह 1 तक जो है वो एम्पलीट्यूड है। तो क्वांटाइजेशन में बेसिकली हमने क्या किया है कि इसको सिंपल एक फाइनाइट लेवल असाइन कर दिया है। अब 0.00 को हमने लेवल 0 कह दिया। ठीक है, और 0.125 को लेवल 1 कह दिया। ठीक है,
इस तरह 0.250 को लेवल 2 कह दिया, ऐसे सोन हमने 7 लेवल तक बेसिकली वैल्यूज़ दे दी। अच्छा, अब 0 to 7 तक बेसिकली लेवल्स हैं, ठीक है, मींस के आपके पास 8 लेवल्स हैं। तो अब 8 जो बीट्स हैं, ठीक है, जो उसके लिए हमें जो है वो सॉरी 8 लेवल्स को बेसिकली स्टोर करने के लिए हमें 3 बिट्स चाहिए। 2 की पावर n बेसिकली फार्मूला होता है, ठीक है, लेवल्स का। n बेसिकली उसमें क्या है, हमारे नंबर ऑफ बिट्स होती हैं। 2 तो 2 की पावर 3 = 8, तो 3 बिट्स हमें चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इनकोडिंग के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं, ठीक है, सॉरी डेसिमल वैल्यूज़ हैं, उसको हम सिंपली क्या करेंगे, बाइनरीज में कन्वर्ट कर लेंगे। अब 3 बिट्स हैं तो 0 0 0 0 0 1, ठीक है, सो ऑन 7 तक बेसिकली हमारे पास बाइनरीज जो है वैल्यूज़ आ गई हैं। अब सिंबल से सिंगल से शो हुआ, 0 0 0 को सिंबल होल 0 है, फिर 0 0 1 है, ठीक है, ये 0 1 0 है, एंड सो ऑन 1 1 1 है ये। तो हमारा जो सिंपल सिग्नल है वो डिजिटल में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अभी हमने सिंपल इस एग्जांपल में जो है वो 7 लेवल्स बेसिकली असाइन किए हैं, सॉरी 8 लेवल्स। तो हम लोग जो है वो लेवल्स को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हम 16 लेवल कर देते हैं, ठीक है, तो 16 लेवल्स कर दिए। अब जितने हम लेवल्स बढ़ाते जाएंगे उतना हमारे पास जो है वो एक्यूरेट सिग्नल आता जाएगा। अब सपोज करें अगर हम 16 जो है वो लेवल्स कर लेते हैं, तो 16 को स्टोर करने के लिए 2 की पावर 4, तो 4 बिट्स बेसिकली हमें चाहिए। लेकिन उससे मसला क्या होगा, हमारे बिट्स इंक्रीज़ होते जाएंगे। अब बिट्स हमारे इंक्रीज़ होते जाएंगे तो क्या होगा कि हमें मेमोरी ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी। तो अगर हम लेवल को कम करते हैं तो हमारे पास एरर जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। तो उस एरर को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन एरर कहते हैं। ये आप लोगों को फार्मूला भी गिवन है। ये फार्मूला किस चीज़ का है, क्वांटाइजेशन नॉइज़ कह लें या क्वांटाइजेशन एरर आप कह लें। तो बेसिकली जो हमारा एक्स ऑफ एन टी ऐसा जो कि हमारे पास सैम्पल्ड सिग्नल है, ठीक है, उसमें से अगर हम माइनस कर दें जो हमारा क्वांटाइजेशन सिग्नल है, तो हमारे पास जो है वो क्वांटाइजेशन नॉइस आ जाएगी। सिंपल मीन्स के अगर हम लेवल्स को कम होगा लेवल्स हमारे, तो हमारा जो वो जो नॉइस है वो हमारी ज़्यादा होगी। इस तरह अगर लेवल्स हम ज़्यादा बढ़ाते जाएँ तो हमारी जो नॉइस है वो कम से कम होती जाएगी। अच्छा, अब आगे एक और हमारे पास जो है वो चीज़ है एस एन आर रेशो। एस एन आर रेशो के बेसिकली सिग्नल टू नॉइस रेशो। ये हमारी जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, उतना हमारा सिग्नल जो है वो एक्यूरेट होगा और उसमें एरर के चांसेस मिनिमम होंगे। और जितनी ये कम होगी उतने सिग्नल में जो है वो एरर के चांसेस कम होंगे। ये इसका सिंपल फार्मूला होता है। इसकी डेरिवेशन होती है, वो आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो आप जो है वो देख भी सकते हैं, एडीसी की बुक से, ठीक है। तो ये सिंपल फार्मूला आ रहा होता है। अच्छा, इसमें के बेसिकली क्या है, ये के नंबर ऑफ बिट्स हैं। तो हम अगर नंबर ऑफ बिट्स को इंक्रीज़ करते जाएँ, ठीक है, ऑब्वियस बात है, तो क्या होगा, एस एन आर रेशो बढ़ती जाएगी, ठीक है। और जितनी एस एन आर रेशो हमारी बढ़ती जाएगी उतना हमारा जो सिग्नल है वो एक्यूरेट होता जाएगा। लेकिन मसला एक हमारे पास क्या होता है कि अगर हम बिट्स को इंक्रीज़ करते जाएँ तो क्या होगा कि हमें मेमोरी ज़्यादा लगेगी हमारी। उसके अलावा हमारे पास रेट ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जो कि हमारे पास जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो ये बेसिकली कि हमारे पास रेशो है नंबर ऑफ बिट्स की, ठीक है, और डिवाइड बाय सैम्पलिंग टाइम, ठीक है। इसको हम रेट ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, किस रेट के साथ बेसिकली हमारी कम्युनिकेशन हो रही है। तो उस फार्मूले के थ्रू सिंपली हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, सपोज करें कि हमारा जो एनालॉग सिग्नल है, ठीक है, उसका हमने एक सैंपल लिया है, ठीक है। तो एक सैंपल को स्टोर करने के लिए सपोज करके हमारे पास हमें 8 बिट्स चाहिए, ठीक है, 0 to 7 8 बिट्स हमें चाहिए। सब पल्स कोड मॉड्यूलेशन के थ्रू हम लोगों ने किया कि उसको डिजिटल में सिंपल कन्वर्ट कर लिया। तो ये बिट्स हैं, ये बेसिकली हमारा डिजिटल सिग्नल है, ठीक है, जो पीसीएम सिग्नल है हमारा पल्स कोड मॉड्यूलेशन का, ठीक है। ये बिट्स आ रही हैं, ठीक है, उस सैंपल को स्टोर करने के लिए डिजिटल में। इस तरह अगर हम उसका सेकंड सैंपल ले लेते हैं, ठीक है, उसके लिए हमारे पास ये पीसीएम आ रहा है सिग्नल, ठीक है। अगर थर्ड सैंपल लें तो उसके लिए ये आ रहा है।
अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें जो है वो करेक्ट सैंपल जो है वो रिसीव हुआ? उसके लिए हम लोग जो है वो सिंक्रोनाइज सिग्नल यूज़ करते हैं। सिंक्रोनाइज सिग्नल क्या करता है कि आपको आपके जो सैंपल सिग्नल है उसके फर्स्ट बिट को वेरीफाई करके दे देता है। तो हम वेरीफाई कर लेते हैं कि फर्स्ट बिट हमारी ठीक है, तो आगे अप्रोक्सीमेटली हमारा सिग्नल जो है वो ठीक होगा। तो उसके लिए हम जो है वो सिंक्रोनाइज सिग्नल को यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, आगे हम क्लॉक को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, जनरेट करते हैं क्लॉक पल्स, तो वो आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है? लेट्स सपोज कि अगर हम लोगों ने जो है वो मल्टीपल सिग्नल्स को जो है वो ट्रांसमिट करना है, लेकिन हमारे पास जो चैनल है वो एक ही है, तो हम लोग क्या करते करेंगे, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कर देंगे। मीन्स कि हम लोग क्या करते हैं कि टाइम के डिवीजन कर देते हैं कि इतने टाइम के से इतने टाइम तक जो है वो ये सिग्नल जो है वो चैनल की बैंडविड्थ यूज़ करेगा, इतने टाइम के लिए, इतने टाइम के लिए जो है वो एक पर्टिकुलर सिग्नल हमारी जो बैंडविड्थ यूज़ करेगा। अच्छा, आप सपोज़ करेंगे हमारे पास जो है वो दो एनालॉग सिग्नल हैं, ठीक है, और उसे हमने ट्रांसमिट करना है, लेकिन चैनल हमारे पास एक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके फिर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं। तो सपोज़ करें कि हमारे पास दो सिग्नल्स हैं, ठीक है, तो जो सिग्नल वन है, ठीक है, उसका जो उसके हमने फर्स्ट जो है वो इसको डिजिटल में सिंपल कन्वर्ट किया, ठीक है। अब जो ये टाइम मल्टीप्लेक्सिंग है वो हम डिजिटल सिग्नल से ही कर रहे होते हैं। तो पहले जो एनालॉग सिग्नल है उसको हमें डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जो हैं वो क्या है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन बेसिकली यूज़ करेंगे। तो सपोज़ करेंगे फर्स्ट हमारे पास जो है वो सिग्नल वन जो है उसका जो पीसीएम सिग्नल है, मीन्स के जो एनालॉग को हमने डिजिटल में कन्वर्ट किया, उसके बाद ये सिग्नल आया उसका, ठीक है। इस तरह जो दूसरा सिग्नल है, ठीक है, उसका हमारे पास जो है वो डिजिटल सिग्नल ये है, पीसीएम टू सिग्नल, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि टाइम की डिवीजन कर देंगे कि पहले फर्स्ट सिग्नल वन का जो सैंपल है वो आगे जाए, ठीक है, उसके बाद जो है वो सिग्नल टू का सैंपल आगे जाए, ठीक है, फिर सिग्नल वन का जाए, फिर सिग्नल टू का जाए, मीन्स कि ऐसा ट्रांसमिशन हो। टाइम को हमने डिवाइड कर दिया, मीन्स कि हम सपोज करेंगे फर्स्ट सेकंड में ये सैंपल जाएगा, ठीक है, और सेकंड सेकंड में ये जाएगा, दूसरा सिग्नल का सैंपल जाएगा, थर्ड सेकंड में ये जाएगा, ठीक है, ऐसे सो ऑन। तो अगर हम इसका फर्स्ट सैंपल, ठीक है, और इसका सेकंड सैंपल, ठीक है, फिर इसका फर्स्ट और सेकंड का फिर सेकंड सैंपल, इसको और हम ऐड करें तो ये हमारे पास टीडीएम सिग्नल हो जाता है, ठीक है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सिग्नल। तो इसके बेसिकली वो फर्स्ट 16 बिट को जो है वो एक फ्रेम का नाम दे रहा है। तो इस फ्रेम में बेसिकली क्या है कि फर्स्ट सैंपल जो है वो सिग्नल वन का है और सेकंड सैंपल जो है वो सिग्नल टू का, मीन्स के टीडीएम में दोनों जो सिग्नल है उनकी इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, एक एक्स्ट्रा बिट हम ले रहे होते हैं, ठीक है, ये सिंक्रोनस की, कि हमारा जो सिग्नल है वो ठीक आ रहा है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम डिजिटल सिग्नल से बेसिकली कंट्रोल कर रहे हैं इसे। सो आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरह हम लोग जो है वो पल्स कोड मॉड्यूलेशन और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे होते हैं यूजिंग डाटा बीबी एंड NILS के प्लेटफॉर्म से। तो फर्स्ट क्या आपके पास जनरेटिंग PCM सिग्नल पल्स कोड मॉड्यूलेशन हम कैसे जनरेट करते हैं, ठीक है। ये सिंपल आपने जो है वो सर्किट को इम्प्लीमेंट करना है, तो आउटपुट हमें सिंपल जो है वो PCM सिग्नल आ जाएगा। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, क्लॉक को जनरेट करेंगे, ठीक है। क्लॉक को आपने फर्स्ट कैसे जनरेट करोगे, ठीक है। अब क्लॉक है आपके पास 0101, तो क्या डिजिटल है, तो सिंपल आप लोगों ने क्या करना है कि जो कैरियर सिग्नल ले लेना, ठीक है, उसका डिजिटल सिग्नल, इसकी आपको फ्रिक्वेंसी ऊपर गिवन है, ठीक है, जो भी आपने सेट करनी है वो आपको गिवन है। तो आपने जो है वो कैरियर सिग्नल ले लेना है जो कि आपका डिजिटल होगा, ठीक है। तो उसको आपने सिंपल जो है वो क्लॉक पे दे देना है। तो होगा क्या कि आपका जो क्लॉक है, तो हर पल्स पे बेसिकली आपको जो है वो डिजिटल सिग्नल मिलता रहेगा, मीन्स कि आपने क्लॉक जनरेट कर दी है, ठीक है। तो दूसरा आपने जो है वो PCM इनकोडर का ब्लॉक यूज़ करना है, ठीक है।
जो कि आपको आउटपुट पे जो है वो पीसीएम सिग्नल जनरेट कर देगा। मीन्स के इनपुट पे आप जो भी सिग्नल दोगे, ठीक है, तो आउटपुट पे वो क्या करेगा, उसका आपको डिजिटल सिग्नल जो है वो दे देगा। मीन्स के अगर लेट्स सपोज आपने एनालॉग इनपुट अप्लाई की है, ठीक है, तो आउटपुट पे आपको जो है वो इस डेटा में बेसिकली आपका पीसीएम सिग्नल आएगा। तो जो पीसीएम सिग्नल है वो बेसिकली इसका डिजिटल सिग्नल होगा, आपको बेसिकली बिट्स वो शो करेगा डिजिटल सिग्नल्स की, ठीक है। तो दूसरा आपको जो है वो ये सिंक्रोनस आउटपुट है, ठीक है, आपको सिंक्रोनस सिग्नल शो कर देगा। तो आप सिंपल सिंक्रोनस को चैनल 0 पे शो कर लें, और जो आपका पीसीएम सिग्नल है उसको चैनल 1 पे शो कर दें। अच्छा, आप इसकी इनपुट पे बेसिकली क्या दिया हुआ है, पावर सप्लाई दी हुई है। सपोज करेंगे आपने वैल्यू सेट की है 0.1, पावर सप्लाई में -0.5 सिंपल वैल्यू सेट की है। तो वो बेसिकली है -0.5 एक सैंपल पे उसकी वैल्यू है। सपोज सैंपल पे उसका एम्पलीट्यूड है। तो ये पीसीएम इनकोडर क्या करेगा, सिंपल जो आपका वो जो एक आ रही है आपके पास सैंपल, उसका आउटपुट पे जो है वो उसके बिट्स दे देगा, उसका पीसीएम बेसिकली दे देगा, उसमें कितनी उसको स्टोर करने के लिए हमें कितनी बिट्स चाहिए, तो वो आपको सिंपल आउटपुट पे पीसीएम सिग्नल दे देगा। तो ये आप लोगों को सेटिंग गिवन है, ठीक है। फर्स्ट आपने करना है कि सिलेक्ट द पीसीएम मोड। अच्छा, अब ये जो आपका है पीसीएम इनकोडर, इसमें एक आपका टीडीएम मोड है और पीसीएम है। तो आपने इसको जो है पीसीएम पे सेट करना है, क्योंकि आप पल्स कोड मॉड्यूलेशन बेसिकली कर रहे हो। तो पीसीएम पे फर्स्ट आपने सेलेक्ट कर दिया उसे, ठीक है। तो उसके बाद सेट द क्लॉक, जो है वो क्लॉक जो आपने उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो आपने 100 किलोहर्ट्ज़ सेट करनी है, ठीक है। मीन्स के ये जो आपने क्लॉक जनरेट की है, ये अब यहाँ आपने जो कैरियर इसकी फ्रिक्वेंसी आप लोगों ने 100 के सेट करनी है, ठीक है। अच्छा, और डीसी पावर सप्लाई से आपने -0.5 दे देना है, ठीक है। तो अगर आप -0.5 दोगे तो उस -0.5 पे बेसिकली वो आपको पीसीएम सिग्नल आगे शो कर देगा, पीसीएम कोड उसका शो कर देगा उसके डेटा पे। तो वो आपने विजुलाइज कर लेना ऑसिलोस्कोप पे आपको कैसा सिग्नल आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने करना है कैलकुलेट द डेसिमल नंबर द कोडेड सिग्नल। अच्छा, जो बेसिकली आपको बाइनरी सिग्नल आ रहा होगा ना, उसके जो 0 1 या 1 0, तो उस पूरे सिग्नल को आपने जो है वो कन्वर्ट कर लेना है डेसिमल में। मतलब जो भी बाइनरी आ रहा हो उसको डेसिमल में आपने कन्वर्ट कर लेना है, तो वो नंबर आपने लिख देना है। इसी तरह आपने फिर 0.5 के स्टेप के साथ उसको इंक्रीज़ करना है। तो मीन्स के -1 पे आप ले लें, ठीक है। -1 पे कौन सी बिट्स आ रही हैं उसको डेसिमल फिर कन्वर्ट करें, ठीक है। फिर 0.5 वोल्ट पॉजिटिव में देखें, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर दें डेसिमल। उसके लिए जो बिट्स आ रही हैं उसको सिंपल आप जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट कर दें। कैलकुलेट डेसिमल नंबर ऑफ कोडेड सिग्नल, मीन्स के जो जो जितने भी आपके 3 सिग्नल -0.5 पे, 1 पे और -0.5 पे, तो इन तीनों पे आपने जो है वो इसका रिस्पेक्टिव जो आ रहा है डेसिमल सिग्नल वो आपने सिंपल बता देना है, ठीक है। वो लास्ट पे आप मेंशन कर दें कि -0.5 जो है इसके लिए ये बिट्स आ रही हैं उसको, और उसको हमने जो डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये नंबर हमारे पास बन रहा है। इसी तरह जो तीनों आपके जो वैल्यूज़ हैं उनको आपने जो डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है। अच्छा, उसके बाद आपने करना है कि डिसकनेक्ट नेगेटिव पोर्ट ऑफ वेरिएबल डीसी ब्लॉक एंड कनेक्ट पॉजिटिव पोर्ट ऑफ वेरिएबल डीसी। अच्छा, हम नेगेटिव की आपने 3 वैल्यूज़ ले ली, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि सिंपल वही काम करना है लेकिन पॉजिटिव में करना है। पहले पॉजिटिव 0.5 पावर सप्लाई को सेट कर लें। मीन्स के आपने ये ना पहले नेगेटिव पावर सप्लाई आपने यूज़ की, फिर आप पॉजिटिव कर लें, ठीक है। इसकी वही 3 वैल्यूज़ आप सेट कर दें, 0.5, ठीक है, 1 और 1.5 सिंपल। तो उसको आप फिर जो भी इसका सिग्नल आ रहा होगा आउटपुट पर, ठीक है, तो उसको आप फिर जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। तो टोटल 6 बेसिकली वैल्यूज़ को आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, वो आप मैनुअल के लास्ट पे ना मेंशन कर दें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, डिसकनेक्ट पॉजिटिव पोर्ट टू वेरिएबल डीसी ब्लॉक एंड कनेक्ट फंक्शन आउट पोर्ट और द फंक्शन जनरेटर ब्लॉक टू इनपुट 1 पोर्ट, ठीक है। सेट द फंक्शन जनरेटर एंड साइनसॉइडल। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि जो इनपुट है, ठीक है, आप वेरिएबल सप्लाई दे रहे हो, ठीक है। आपने क्या करना है कि फंक्शन जनरेटर यूज़ करना है और फंक्शन जनरेटर से जो है वो
साइनोसाइडल सिग्नल जो है वो आपने जनरेट करना है, उसको सिंपल आप जो है वो इनपुट पे दे दोगे, तो उसके रिस्पेक्टिव आपके पास जो है वो आउटपुट पे उसका जो है वो पीसीएम सिग्नल आ जाएगा। अच्छा, फिर आपने ऑब्जर्व कर लेना जो भी आपका सिग्नल आ रहा होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपने जो है वो ऑसिलोस्कोप को स्टॉप कर देना है, ठीक है, और डीएस से मीन के इसका फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम लेना है सिग्नल का, तो उसका डीएस से आपने विलाइज कर लेना है, ठीक है, कि उस सिग्नल का डीएस से कैसा आ रहा है। ये सेटिंग आपको गिवन है, ये सेटिंग आप लोगों ने कर लेनी है डीएस की, ठीक है। अच्छा, आगे क्या है, डिकोडिंग ऑफ पीसीएम सिग्नल। अच्छा, अब हमने क्या किया है कि जो सिग्नल हमारा आ रहा है सिंपल, उसको एनालॉग को डिजिटल कन्वर्जन कर लिया, ठीक है। तो अब हमें उसको दोबारा से कन्वर्ट करना पड़ेगा सिग्नल को, उसकी बेसिकली डिकोडिंग करनी पड़ेगी। अब मतलब उस डिजिटल सिग्नल को दोबारा से एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं। ये सिंपल आपके पास जो है वो, अच्छा, अब इस पोर्शन में बेसिकली आपकी एनालॉग तो पहले डिजिटल कन्वर्जन हो रही है, फिर डिजिटल तो एनालॉग हो रही है। तो उसके आगे हमने लो पास फिल्टर यूज़ किया है। तो लेट्स सपोज अगर साइनोसॉइडल सिग्नल है, उसकी फ्रिक्वेंसी हमारे पास 2 किलोहर्ट्ज़ है, तो लो पास फिल्टर की हम वैल्यू क्या करेंगे, 2 के तो थोड़ी हम ग्रेटर सेट कर रहे होते हैं, वो सेट कर देंगे, तो आउटपुट पे हमें रिस्पेक्टिव जो सिग्नल है वो मिल जाएगा, जो बेसिकली हमने ट्रांसमिट किया वो हमें आगे मिल जाएगा। तो कैसे किया वो हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि पहले पल्स कोड पीसीएम इनकोडर यूज़ करना है, जो आपका डिजिटल सिग्नल आ रहा होगा, ठीक है, सॉरी, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। फिर हमने पीसीएम डिकोडर यूज़ करना है जो दोबारा उसको जो है वो डिकोड कर देगा। तो सिंपल पहले सिंपल ये क्लॉक जैसे पीछे हमने किया था, क्लॉक जनरेट की है, ठीक है। उसके बाद क्या किया है, जो आपका साइनोसॉइडल सिग्नल है, जो हमारा इनपुट सिग्नल है, ठीक है, उसको हमने जो पीसीएम की इनपुट पे दे दिया, ठीक है। तो अगर हम इनपुट 1 यूज़ करेंगे, ठीक है, तो हमें जो आउटपुट है वो 1 से लेनी पड़ेगी। अगर हम इनपुट 2 इसकी यूज़ करते हैं तो हम फिर उसकी आउटपुट 2 से बेसिकली आउटपुट लेंगे। तो आपने सिंपल क्या करना है, अब इसकी आउटपुट जो फ्रेम से क्रोनस पोर्ट को आपने जो है वो डिकोडर की साथ अटैच कर देना है, और जो बेसिकली यहाँ आपके पास सिग्नल आ रहा है पीसीएम का इनकोडर, उसको आपने सिंपल दे देना है पीसीएम डिकोडर में, ठीक है, डेटा में उसके। तो उसके आउटपुट पे आपको जो है वो आगे एनालॉग सिग्नल मिल जाएगा। तो उस जो सिग्नल है अब हमें चाहिए हमारा साइनोसॉइडल, तो हम क्या करेंगे, अब सपोज कर उसकी फ्रीक्वेंसी 2 के है, तो हम लो पास फिल्टर डिज़ाइन करेंगे जिसकी उसकी फ्रीक्वेंसी का सेट करेंगे 2 के। तो जब 2 के सेट करेंगे, आप ट्यूनेबल लो पास यूज़ करोगे, सिंपल लो पास भी होता है ट्यूनेबल। सिंपल में हम जो है वो फ्रीक्वेंसी और गेन को सेट नहीं कर सकते, लेकिन जो ट्यूनेबल है इसमें हम दोनों के वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं। तो सिंपल आप लो पास फिल्टर से उसको गुजारोगे, लो पास फिल्टर क्या करेगा, वो फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा, ठीक है, और बाकी सारी को जो है वो ब्लॉक कर देगा। तो अगर 2 के है तो हम 2 के सेट करेंगे, तो हमारा जो 2 के एक्सट्रैक्ट हो गया वो आउटपुट पे मिल जाएगा। तो आउटपुट पे सिंपल हमारा जो टाइम डोमेन में सिग्नल आ जाएगा वो हमारा साइनोसॉइडल हमें शो करेगा वो, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिंपल 2 के की पल्स शो करेगा। अच्छा, आगे आप लोगों ने करना है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करनी है। अच्छा, अब इसकी जो भी सेटिंग है वो आपने ऊपर से पढ़ लेनी है और इसको कर लेना है आराम से। अच्छा, अगर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की बात कर लेते हैं। अच्छा, अब 2 सिग्नल है सपोज करें, एक इनपुट 1 है हमारे पास सिग्नल है, इनपुट 2 है, 2 सिग्नल हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, उसकी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करनी है, ठीक है, और आउटपुट पे हमें वह दोनों सिग्नल रिसीव होने चाहिए, ठीक है, लेकिन चैनल हमारा 1 है। तो वही हम उसकी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कर देते होते हैं कि पहले इतने टाइम के लिए ये सिग्नल बैंड पे यूज़ करेगा, इतने टाइम के लिए ये यूज़ करेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के बाद फिर जो सिग्नल ओरिजिनल है हमारा उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और हमें आउटपुट पे मिल जाएगा। अब क्योंकि हम जो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है वो हम जो डिजिटल सिग्नल्स की कर रहे होते हैं, तो पहले हमें जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फिर डिजिटल तो एनालॉग वही पीछे वाला काम हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद लो पास फिल्टर यूज़ करेंगे। अब 2 सिग्नल है, एक सिग्नल हमारा यहाँ आ जाएगा, दूसरा यहाँ आ जाएगा। तो आगे हम जो है वो लो पास फिल्टर यूज़ करेंगे। सपोज करेंगे जो हमारा इस सिग्नल है इसकी फ्रिक्वेंसी 2 के और इसकी हमारी 4 के है।
तो स्लो पास फिल्टर की वैल्यू हम 2 के सेट करेंगे और इस स्लो पास की फिल्टर की वैल्यू हम 4 के सेट करेंगे। तो हमें जो सिंपल आउटपुट पे जो है वो इनपुट सिग्नल हमें मिल जाएगा जो हमें चाहिए, जो हमने रिसीव करना है वो हमें मिल जाएगा। इस तरह यहाँ भी हमें वही सिग्नल मिल जाएगा, सिग्नल 2। अच्छा, तो इसको देखते हैं कि हम डेटा बीबी को यूज़ करते हुए कैसे करते हैं। तो फर्स्ट सिंपल आपने जो है वो क्लॉक जनरेट की है, ठीक है, वो डिजिटल आपने दे दिया। अच्छा, फिर आपने क्या किया, 2 साइनोसाइडल सिग्नल लेने हैं। एक आपने टोन सिग्नल ले लिया साइनोसाइडल, ठीक है, और दूसरा आपने फंक्शन जनरेटर से साइनोसाइडल सिग्नल जनरेट कर लिया। उसकी सेटिंग आप लोगों को गिवन है, जो भी आपने करनी है ऊपर। तो 2 सिग्नल्स आपने ले लिए, ठीक है। तो आपने क्या किया है कि इनकोडर के इनपुट पे दे दिए। तो आउटपुट पे क्या होगा, आपको वो डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ आपका PCM1 सिग्नल आ जाएगा, यहाँ आपका PCM2 सिग्नल आ जाएगा, ठीक है। तो आगे PCM डिकोडर यूज़ किया है, ठीक है, जो आपका क्या करेगा, सिंपल जो आपका डिस्क्रीट को आगे कन्वर्ट कर देगा। आगे आपके पास एनालॉग आ जाएंगे आउटपुट पे, आउटपुट 1 पर, आउटपुट 2 1 और 2 पे। आउटपुट 1 पे आपका सिग्नल 1 की आ जाएगा, इस आउटपुट पे सिग्नल 2 का आ जाएगा, ठीक है। आगे हमने क्या किया है, आगे सिंपल जो है वो लो पास फिल्टर वो यूज़ कर रहा है, ठीक है। एक सिग्नल के लिए 2 लो पास फिल्टर बेसिकली हमारे डेटा बेबी की किट में है। तो एक जो है वो सिग्नल 1 के लिए यूज़ हो जाएगा, दूसरा सिग्नल 2 के लिए यूज़ हो जाएगा। तो आगे सिंपल जो हमने सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया, अगर रिसीवर साइड पे हमें वही सिग्नल सिंपल मिल जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग स्पीड सिग्नल। अच्छा, अगर सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, एक साइनोसाइडल सिग्नल ले लेना है और दूसरा स्पीड सिग्नल ले लेना है। तो आउटपुट पे एक चैनल पे आपको सिंपल जो है वो साइनोसाइडल सिग्नल शो हो रहा होगा, दूसरे पे आपको सिंपल जो है वो हेडफोन के थ्रू आपने सुन लेना है। आपको स्पीड सिग्नल आप जो बोलोगे वो बेसिकली रिसीव होगा आपको आउटपुट पे। तो सिंपल आपने हेडफोन के थ्रू जो है वो सुन सकते हो। तो सिंपल आपने ये करना है, आगे जो भी आपसे प्लॉट्स पूछे हुए हैं वो आपने यहाँ प्लॉट कर देने हैं। और क्वेश्चन 1 में जो आपने, जो इसका टास्क 1 है, उसमें जो 6 वैल्यूज़ हैं जिसकी बाइनरीज को आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना, वो आप यहाँ ऊपर मेंशन कर दें। उसके अलावा जो प्लॉट्स आपसे पूछे हुए हैं वो आप यहाँ सिंपल प्लॉट कर दें, ठीक है। और जो वैल्यूज़ एम्पलीट्यूड का पूछा हो आप बता दें, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका इस लैब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। या आप जो है वो गूगल क्लासरूम पे जो है वो मुझे प्राइवेटली मैसेज कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लैब। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।